3। हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं एक नई वीडियो से। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीएड में प्रैक्टिकल फाइल्स कैसे बनती हैं। अगर आप बीएड करना चाहते हैं या बीएड के फर्स्ट ईयर में हैं तो आप ये फाइल देख सकते हैं और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट वन इज रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। तो इस फाइल में हम देखेंगे कि टेक्स्ट यानी लैंग्वेज के ऊपर ये फाइल है, ठीक है। तो आपको जितनी क्रिएटिवली आप फाइल बना सकते हैं उतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी आपको इन फाइल्स में शो करना है। दैट मीन्स जितने ज़्यादा आप क्रिएटिव होंगे उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो लेट अस सी द नेक्स्ट पेज। यस, सबसे पहले आपका फर्स्ट पेज बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसा पहले आपने देखा था। इसके बाद आपको इंडेक्स में पूरा कंटेंट डालना है, लाइक फ्रॉम इंट्रोडक्शन, रीडिंग एज अ स्किल, ये सारा कंटेंट है, ठीक है। बताया, जैसा कि आपको बताया है, ये सारा रीडिंग, राइटिंग, रिफ्लेक्शन, ये सब इस फाइल में हम देखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन। हम कुछ पिक्चर्स इसमें ज़रूर पेस्ट करेंगे। जितनी ज़्यादा पिक्चर्स होंगी उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपकी फाइल लगेगी, क्रिएटिव लगेगी और उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, राइट। ओके, लेट अस सी रीडिंग एज अ लैंग्वेज स्किल। अब देखिए, आप कुछ पिक्चर्स यहाँ पर देख रहे हैं। ये पिक्चर्स बहुत मुश्किल नहीं है ढूंढना। आपके पास वेस्ट मैगजीन्स होंगी, उनमें से आप ऐसी पिक्चर्स निकाल सकते हैं। यस, हाँ, दिस कंटेंट इज़ अवेलेबल। ये कंटेंट आपको ज़रूर मिल जाएगा। आप कमेंट में मुझे वो बता दीजिए, आपको ये पीडीएफ में ज़रूर अवेलेबल होगा। नेक्स्ट इज़ एक्विजिशन ऑफ रीडिंग स्किल्स। ओके, next is reading for global and local comprehension, and there are some types of questions। कौन कौन से questions टीचर जो है students के सामने पुट करता है, ये सारे types of questions हैं। ओके, इवेल्युएशन क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चंस, इन्फरेंशियल क्वेश्चंस, दीज आर ऑल द क्वेश्चंस। ओके, अगर आपको ये फॉन्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आप फॉन्ट्स के लिए एक बार कमेंट करिएगा। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो ये फॉन्ट्स भी हम आपको लिखना सिखा सकते हैं। सी, अटेंटिव और क्लोज रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। तो ये अटेंटिव रीडिंग, क्लोज रीडिंग क्या होती है, ठीक है, या ये जो टिमोथी हैं इन्होंने इसके बारे में क्या कहा है, तो ये सब भी इसमें हम नोट करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज़ क्रिटिकल रीडिंग। व्हाट इज़ क्रिटिकल रीडिंग, इसके फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये सब इसमें हमने लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज़ यस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कलरफुल स्ट्रिप्स हमने पेस्ट की हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स यूज़ किए गए हैं ताकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव फाइल है उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज़ वेज ऑफ रीडिंग, पोस्ट रीडिंग, प्री रीडिंग, है ना। रीडिंग से पहले अपना माइंड मेकअप करना, रीडिंग के बाद रिफ्लेक्ट करना, दीज आर द वेज ऑफ रीडिंग। ओके, नेक्स्ट इज़ एग्जाम्पल्स ऑफ पोस्ट रीडिंग। लाइक आप रीड कर रहे हैं, उसके बाद आपने एक शॉर्ट समरी लिखी। सी, एक्टिविटी 1, यहाँ पर आप एक शॉर्ट समरी लिख रहे हैं जो भी आपने रीड किया। दैट मीन्स यू आर रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट यू हैव रेड, है ना। यहाँ पर देखिए, आप प्री रीडिंग के एग्जाम्पल्स हैं कि आप फॉर एग्जाम्पल आप कुछ अगर पढ़ रहे हैं तो उससे पहले आपको उसके बारे में, उससे रिलेटेड कुछ अगर आपको नॉलेज है, ये सब उस पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट इज़ हम पिक्चर्स हम प्रिंट भी ले सकते हैं। डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स। अब यहाँ पर रीडिंग के बाद राइटिंग आया है, यहाँ पर राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। इंपॉर्टेंस क्या है राइटिंग स्किल्स की। ओके, दीज आर द स्टेजेस ऑफ राइटिंग, प्री राइटिंग, देन ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, एडिटिंग, ऑल दीज आर द स्टेजेस ऑफ राइटिंग। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट वन इज राइटिंग फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड ऑडियंस। यहाँ पर राइटिंग प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। पहले प्री राइट कर रहे हैं, यानी रफली आपने लिखा है, प्लान किया, आउटलाइन किया, उसके बाद आपने पहला ड्राफ्ट लिखा अपना। ओके, देन आपने रीड्राफ्ट किया, उसे रिवाइज किया, एडिट किया और देन प्रूफ रीड करके आपने सामने प्रेजेंट किया। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ राइटिंग। ओके, नेक्स्ट इज सी हाउ क्रिएटिव इट इज मेड। देख रहे हैं आप कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से आपको अपनी फाइल को बहुत ही ज़्यादा
ब्यूटीफुल बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है। कितने अच्छे अच्छे ये छोटे छोटे स्टिकर्स हैं, ये आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे। खैर ये मैंने मार्केट से नहीं परचेज़ किए, ये कोई पुरानी मैगज़ीन मेरे पास थी, न्यूज़पेपर से भी मिल सकते हैं, है ना। तो बस आपको सोचना है, यू जस्ट हैव टू थिंक क्रिएटिवली। इफ़ यू आर अ टीचर, आपको सोचना पड़ेगा कि आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। आपको सोचना है कि आप इस फाइल को और बच्चों की लाइफ को कितना क्रिएटिवली उसको ब्यूटीफुली सिखा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्लासरूम प्रोसेस ऑफ राइटिंग। क्लासरूम में क्या प्रोसेस होता है राइटिंग का, बच्चे को कैसे सिखा रहे हैं। ओके, हियर आर द डेवलपिंग सक्सेसफुल राइटिंग स्किल्स। ओके, ये सब आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और अच्छे से इसको देखिए, जब आप कुछ भी कोई भी मैटर लिख रहे हैं, है ना, ये फाइल बनाने का पर्पस क्या होता है। फाइल बनाने का पर्पस ये होता है कि आप उसके बारे में लिखेंगे तो ज़रूर उसके बारे में सोचेंगे और लिखेंगे तो ज़रूर उसके बारे में कुछ तो समझ आएगा, है ना। तो दिस इज़ द पर्पस हियर। क्या आप सीख रहे हैं इससे। ओके, लेट अस सी रिकॉग्नाइजिंग एरर एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। आपको पता है कि अगर आप लर्न कर रहे हैं तो ज़रूर उसमें एरर होगा, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसके बाद उसको करेक्ट करना। दिस इज रिकॉग्नाइजिंग एरर्स, है ना। हाउ कैन वी यूज लर्निंग एरर्स टू आवर एडवांटेज। हम अपने लर्निंग, हमें अगर एरर हमसे कुछ हुआ है तो उससे हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, हम उसको सही कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर इंस्टेड ऑफ डिस्करेजिंग एरर्स, एजुकेटर शुड फाइंड वेज टू सपोर्ट इंडिविजुअल लर्निंग प्रोसेसेस। एक टीचर को इंडिविजुअल लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, है ना। एक्सेप्ट मिस्टेक्स एज पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। इफ़ अ स्टूडेंट इज डूइंग अ मिस्टेक, दैट मीन्स ही और शी इज लर्निंग। अगर कोई सीख रहा है ना, तभी उससे मिस्टेक हो रही है। अगर वो सीखेगा ही नहीं, वो अगर कुछ कोशिश ही नहीं कर रहा है, उससे मिस्टेक्स होनी ही नहीं है ना। सो दीज आर ऑल बेस्ड ऑन लर्निंग। ओके, टेक्नोलॉजी कैन टर्न अक्रॉस टीचेबल मोमेंट्स। यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ देख रहे हैं, कुछ मैटर लिखा हुआ है। राइटिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, हमने रीड कर लिया, है ना, रीड किया, अब हम अपनी राइटिंग से टेक्स्ट पर रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्टिव राइटिंग है यहाँ पर, ठीक है। कुछ भी हमने पढ़ा उसके बारे में लिखना, ठीक है। दिस इज रिफ्लेक्टिंग। डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ रिफ्लेक्टिव राइटिंग, integrates theory and practice, identifies the learning outcome, developing critical thinking and improving teaching practice, and benefits of reflective practice। ये सब points हैं जो हम अब reflective text में देख रहे हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं text। text क्या है, टेक्स्ट क्या होता है, कोई भी राइटिंग है ना, वो एक लेटर हो सकता है, एक नावल हो सकता है, कोई पोएम हो सकती है, कोई रेसिपी हो सकती है। एवरीथिंग इज अ टेक्स्ट, जो भी आप पढ़ पा रहे हैं, है ना, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्स्ट। पर्पस क्या होता है टेक्स्ट का, ऑब्वियसली कोई इन्फॉर्मेशन देना, किसी सोशल अफेयर के बारे में बताना, या बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके लिए टेक्स्ट यूज़ किया जाता है। हियर आर सम टाइप्स ऑफ टेक्स्ट लाइक डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट, इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट। हाँ, आप अगर इसका PDF अगर बोलेंगे तो आपको मिलेगा, और क्लियर फॉर्म में भी मिलेगा। अभी मेरे पास टाइम की शॉर्टेज थी, थोड़ा क्लियर नहीं है। इंस्ट्रक्टिव टेक्स्ट, परसुएसिव टेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ लैंग्वेज। अब यहाँ पर लैंग्वेज आया है, लैंग्वेज का पोर्शन है। लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लैंग्वेज आर्बिट्ररी है, आपकी सेंस में है ये लैंग्वेज, ठीक है। सोशल है, सिस्टमैटिक है, वोकल है, नॉन इंस्टिंक्टिव है। लाइक लैंग्वेज के लिए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, अपने आप हम सीख लेते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। स्पोकन लैंग्वेज के लिए तो बहुत ज़्यादा नहीं करने पड़ते। वर्ड नॉलेज एंड कंटेंट नॉलेज, इसके बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पर लैंग्वेज की और भी ज़्यादा। अब यस, एट द एंड वी हैव टू राइट द कंक्लूजन। जैसा कि मैंने बताया, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन और एंड में कंक्लूजन, ये आप अपने क्वेश्चन आंसर्स में भी मेंशन कीजिए, और प्रोजेक्ट फाइल में तो ये मस्ट होता है। एंड में आपको अपने दिमाग से, या जो किसी बहुत अच्छे थिंकर ने, बहुत अच्छे फिलोसोफर ने कुछ कहा हुआ है,
वो आप उसमें नोट कर सकते हैं, या आपको कुछ याद है या आपने इस फाइल में बनाते बनाते या लिखते लिखते आपको कुछ दिमाग में आया है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सो दिस इज़ इट। आप इसको बीच में पॉज करके भी देख सकते हैं। यस, अगर आपको इसका PDF चाहिए आप प्लीज़ कमेंट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए।